हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज इसका पहला दिन है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। एक नोटबुक अलग से ले लीजिएगा 20-30 रुपए की, और उसमें ये क्वेश्चन नोट कीजिए। PDF ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी, तो आप खुद नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा बेसिकली। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला अपना है केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 17x जो भी इक्वेशन है एंड ये हैव एन इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, लीनियर इक्वेशन के केस में 3 केस होते हैं। एक तो होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम तीनों केस देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तो अपने को अपने को दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, अगर हमें दे रखा होगा नो सॉल्यूशन, तो हमें ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करनी है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए। अगर ये नो सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, तो हम ये चेक करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम इसमें ये देखो, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इसमें a1 क्या है, ये हमारा है a1, ये है हमारा b1, और ये हमारा c1। ठीक है, तो ये हमारा a2, ये हमारा b2, ये हमारा c2। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखो ये वाली इक्वेशन है। तो हम अब देखो a1 कितना है हमारा 17 अपॉन में a2 कितना है 23। ठीक है, हमें क्या m निकालना है। ठीक है ना, तो अब b1 ले लेंगे हम। अगर मान लो यहाँ पे m दे रखा होता c की जगह पे, और हमें निकालना तो हम c1/c2 ले लेते, लेकिन हम b1/b2 ले लेते हैं क्योंकि m इधर है। तो अपॉन में 299। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे m, अब ये तो आप कर ही लेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि 3 इक्वेशन होती हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है नो सॉल्यूशन, तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर वहाँ पे दे रखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हमारा दूसरा है कि ये कुछ फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के और टेन 2 थीटा के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर पूछते हैं दोस्तों, जैसे इवन नंबर के फैक्टर बताओ, या ओड नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं 720। देखो, जैसे हमें n दे रखा है 720। अब इसके हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 72 इंटू में 10। ठीक है, अब इसको कैसे बोल लेंगे, 8 9 72 होता है, इंटू में 2 इंटू 5। इसको बिल्कुल छोटा छोटा कर लो। अब ये 2 की 3 होता है 8, और ये 2 तो 2 की 4 हो गया, इंटू में 3 की 2 हो गया, और इंटू में 5 हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, जैसे मान लो ये किसकी फॉर्म हो गई, a की p, b की q, और c की r, ये इस फॉर्म में हो गया। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये हमारे होते हैं p+1, जो भी पावर होती है उसको एक बढ़ा के गुना करना होता है, q+1 और r+1। ठीक है, तो अब हमारे इस केस के लिए क्या होगा, 4+1, 2+1, और यहाँ पे 1+1, 1 है ना इसकी पावर, 5 की पावर, तो 5 इंटू में 3 इंटू में 2, तो ये कितना हो गया 30। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 30। दोस्तों, अब जैसे इसमें पूछेगा, देखो इसमें, अब देखो यहाँ, अब ये देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 30 आ गए। ठीक है, अब ओड फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर घटा देंगे। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने हैं, अब हम वो देखते हैं। देखो, ये हमारा ये आया, क्या आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया था। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, 2 की 3 बचेगा इधर। ठीक है, फिर 3 की 2 बचेगा पावर, और 5 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर निकाल देंगे।
ये जो है ना ब्रैकेट में, इसके फैक्टर निकाल देंगे। 3 और 1 4, और इसकी पावर 2 है तो 3, इसकी पावर 1 है तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। तो इवन नंबर, ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 24, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 30, तो 30 में से 24 घटाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अगर मान लो पूछने लग गया मल्टीपल ऑफ 5 के फैक्टर निकालो, तो 5 का मल्टीपल 5 ऐसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 की 4 और 3 की 2, तो इसके क्या हो जाएंगे 5 इंटू में 3 15 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट, इफ़ ए प्लस बी। दोस्तों देखो, मैं इस आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपको लग रहा होगा इजी हैं, या जिन्होंने नहीं करा वो थोड़ा अजीब है क्वेश्चन उसके लिए, लेकिन ये दोस्तों जिनका सिलेबस हो गया 80% उनके लिए ही है ये वीडियो। ये जिनका पूरा हो गया है या 50% से ऊपर हो चुका है सिलेबस, उन्हीं के लिए ही है ये वीडियो। ये मिक्स प्रैक्टिस है, तो आप ये मत सोचना कि मैं सीरियल वाइज लेके आऊँगा, मतलब बिल्कुल सीरियल से करवाऊँगा आप एक एक टॉपिक करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो मेरे को जैसे कुछ भी मेरे को मतलब मैं जो मिलेगा मॉक टेस्ट में आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसी हिसाब से नोट करता हूँ और उसी हिसाब से आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना आप, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये कंडीशन होती है इफ़ ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है यहाँ पे थीटा है। एक मिनट दोस्तों, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ए प्लस बी क्या है यहाँ पे थीटा है। अगर थीटा का जो सम है वो 45 है या 135 है, ठीक है। तो हमारी कुछ कंडीशन होती हैं, 1 + 10 ए और 1 + 10 बी का मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर होता है, ठीक है। और ये होता है 10 ए + 10 बी और प्लस 10 ए 10 बी, ये हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है। 10 ए = 1 + 10 बी और 1 - 10 बी, और 10 बी = 1 + 10 ए और 1 - 10 बी। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट जितना ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों, अगर a - b 45 या 135 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होएगा 1 + 10 ए 1 - 10 बी 2 के बराबर होएगा। 10 a - 10 b - 10 a 10 b 1 के बराबर होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो देखो अब इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे 1072 - 1027 - 1072 इंटू में 1027 = वाट। अब क्वेश्चन दोस्तों अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो आप पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 90 - 27 करेंगे तो भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होएगा, चेंज भी नहीं होएगा, इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, वैल्यू भी नहीं याद है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं वही याद होती हैं अपने को। तो इसका सिंपल सा है, बहुत ईजी रहता है। अगर देखो 72 में से 27 घटाएंगे तो ये 45 आ जाएगा, है ना। तो भाई मतलब कंडीशन फॉलो कर गई, ये वाली जो कंडीशन है अपनी, ये वाली। तो अब इसमें क्या होएगा, ये हमें दे रखा है देखो 10 ए, ये हो गया हमारा 10 ए 10 बी 10 ए 10 बी माइनस का ये किसके बराबर होगा हमारा 1 के बराबर। बिल्कुल मतलब 5-6 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, इसको मतलब मैंने मतलब गगन प्रताप सर से एक देखा था ये क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो उन्होंने एक काफ़ी अच्छा मेथड बताया, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने नोट कर लिया था। तो इसमें क्या है कि हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उससे पहले हमें इसका रेट निकालना है, फिर उसको 3% बढ़ा के फिर दूसरी कंडीशन में पुट करके ऐसा ही निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करा, जो पहली कंडीशन है उसमें ही सर ने क्या कर दिया था 8 × 7 कर दिया। तो अब ये देखो ये रहा, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 × 7, ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल ही होएगा 8 × 7 का। तो 8 × 7 का मल्टीपल देख लिया, अब उसमें खाली ये ऑप्शन था ना जो ये 8 × 7 का मल्टीपल है। बाकी अगर ये देखो ये मेथड याद नहीं आते हैं एग्ज़ाम टाइम में, इतना प्रेशर होता है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं आएगा आपके। तो मेरा मानना ये है कि आप बेसिक मेथड में इतनी पकड़ बना लो, इतना स्पीड बना लो कि अगर आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व करते ना क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 1 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है।
और आपको और भी मतलब काफ़ी टाइम मिल जाएगा और क्वेश्चंस के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 20 सेकंड में सारे क्वेश्चन करने हैं, मिलता है 1 घंटा इनफ होता है अपने लिए। तो इसको 1 मिनट में भी आप कर सकते हैं। देखो लेना केस 1 लेट सम हमने x मान लिया, ठीक है, और टाइम हमारा t हो गया, तो रेट हमारा t का 5 गुना है, तो ये 5t हो गया। और हमने क्या दे रखा है x/5, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 है, तो x/5 हो गया। और हमारा क्या हो गया x इंटू में t इंटू में रेट कितना है 5t अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे t की वैल्यू आ जाएगी 2। सॉल्व तो दोस्तों कर ही लोगे आप। और रेट हमारा क्या है 5t, तो ये रेट हमारा 10 हो गया। अब इसका 3% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज़ 3%, तो ये हमारा 13, ठीक है। अब 13 पुट करके 5600 का 6 के साल में हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो ये होएगा 4368, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना, और नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। भले ही आपको ये बिल्कुल ऐसे लग रहा हो नॉनसेंस, लेकिन ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो नोट्स बाद में आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जितनी जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, हम लाइव क्लास अटेम्प्ट करा करेंगे, उसमें जिसके भी लाइव डाउट होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। इस टाइप से मतलब काफ़ी अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं। दिन का हम 1 घंटा भी देंगे ग्रुप स्टडी में, तो काफ़ी अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।